Hello everyone, this is Zahir Khan and you are watching my channel English with Zahir Khan। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम पास्ट सिंपल के बारे में। हम पास्ट सिंपल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किन सिचुएशन पे पास्ट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आइए अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की डेफिनेशन के बारे में। हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुके हों उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ, यू स्टडीड इंग्लिश ग्रामर, यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए थे। इन सिचुएशन के अंदर हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो काम पास्ट में शुरू हों और पास्ट ही में ख़त्म हो गए हों तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे मैं कहता हूँ कि आई रोट एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। यू ऑलवेज यूज़ पास्ट सिंपल व्हेन समथिंग हैपेंड एंड एसोसिएटेड विद पास्ट एक्सप्रेशन, यानी जो काम हुआ था और आपने उसके अंदर पास्ट एक्सप्रेशन यानी कुछ ऐसे अल्फाज डाल दिए हैं जो माजी को शो करें, जिस तरह लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंडे, 3 days अगो, लॉन्ग टाइम अगो। उसके अंदर इन सिचुएशन पे जहाँ पे आ गई तो हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें 3 दिन पहले देखा था, आई सॉ यू 3 days अगो। तो इसके अंदर क्या आ गया, पास्ट एक्सप्रेशन, यानी जो अल्फाज माजी शो करें। जिस तरह लास्ट हफ्ते मैं लाहौर गया था, लास्ट वीक आई वेंट टू लाहौर, या आई वेंट टू लाहौर लास्ट वीक। तो इन सिचुएशन के अंदर भी हम पास्ट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट सिंपल की फॉर्मेशन के बारे में। आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, ही, शी, इट, सर आमिर, एवरीवन, आई, वी, यू, दे, सब के साथ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिसाल के तौर पर अब मैं कहता हूँ उसने दवाई खाई थी, ही टुक मेडिसन, उसने दवाई खाई थी। शी फिनिश्ड हर वर्क एट 7 o'clock, उसने 7 बजे अपना काम कंप्लीट कर लिया था। इट रेन्ड हियर, यहाँ बारिश हुई थी। यानी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, सब के साथ क्या लगाएंगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसी तरह हम इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जिस तरह कोई भी आप बात कर सकते हैं, मैंने नाश्ता किया था, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू, ठीक है, मैंने अपना काम किया था, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो इसका ये फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल के तौर पर आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। यू डिड नॉट स्पीक ट्रुथ, तुमने सच नहीं बोला था। यू डिड नॉट बाय अ न्यू सेलफोन, तुमने नया सेलफोन नहीं ख़रीदा था। तो ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब अगर बात करूँ मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी सवालिया जुमले। अब सवालिया के अंदर क्या करना है आपको, आपका देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, डिड आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या यानी मैं कहता हूँ कि तुमने मुझे इत्तला दी थी, डिड यू इन्फॉर्म मी, क्या तुमने उसे बताया था, डिड यू इन्फॉर्म हर। अब इसी तरह डिड शी कम यस्टरडे, क्या वो कल आई थी। यानी आपको क्या लगाना है, डिड पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड आता है। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे डिड आ गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं पास्ट सिंपल की। आई रोट एन आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक, मैंने मुख्तलिफ मज़मून पर आर्टिकल लिखा। ही रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, उसने कई किस्म की किताबें पढ़ी। दे प्लेड क्रिकेट और दे प्लेड फुटबॉल 2 days अगो, उन्होंने 2 दिन पहले फुटबॉल खेली। शी ड्रैंक कॉफ़ी, उसने चाय पी थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।